के स्पेशल प्रोग्राम बिहार की जंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। आज हम आपको लेकर चलते हैं बांका जिले के उस विधानसभा सीट पर जहां इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां इस बार सुर्खियों में जो नाम सबसे ज्यादा छाया हुआ है वो है सुचित्रा गोंड यादव का। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 243 सीटों पर होने वाले इस महासंग्राम में हर दल अपनी ताकत झोंक रहा है और कटोरिया की लड़ाई इस बार खास होने वाली है। वजह है बीजेपी की महिला नेत्री सुचित्रा गोंड यादव की सक्रियता और बढ़ता जनाधार। सुचित्रा गोंड यादव कोई नया नाम नहीं है। 2019 से ही वो समाज के हर तबके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रही हैं। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, महिलाओं से लेकर युवाओं तक, सुचित्रा गोंड यादव ने बीजेपी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। पार्टी सूत्रों की माने तो उनकी मेहनत और सक्रियता ने उन्हें न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि प्रदेश और यहां तक कि केंद्र तक एक पहचान दिलाई है। यही कारण है कि आज उनका नाम कटोरिया से संभावित प्रत्याशी के रूप में सबसे आगे गिना जा रहा है। लोग चाहते हैं कि सुचित्रा मैदान में आए। अगर सुचित्रा गोंड यादव के राजनीतिक सफर को समझना है तो उनके परिवार की पृष्ठभूमि पर भी नजर डालना जरूरी है। उनके पति अभय यादव भी बीजेपी से गहराई से जुड़े हुए हैं। अभय यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से की। वो जिला अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में वो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। अभय यादव की ये सक्रियता सुचित्रा गोंड यादव के राजनीतिक सफर में मजबूती का स्तंभ रही है। क्षेत्र में दोनों की जोड़ी हमेशा लोगों की समस्याओं को लेकर एक्टिव दिखती है। दोनों हमेशा जनता के बीच रहते हैं। अब जरा कटोरिया विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट की स्थापना 1951 में हुई थी। शुरुआती दौर में ये सीट सामान्य श्रेणी थी और कांग्रेस का यहाँ दबदबा था, लेकिन 1990 के बाद से कांग्रेस यहां अपना जनाधार खोती चली गई। 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई। इस आरक्षण के बाद से समीकरण पूरी तरह बदल गया। अब यहां जातीय और सामाजिक फैक्टर चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर निकी हेम्ब्रम ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने राजद उम्मीदवार स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को हरा दिया था, लेकिन पिछले 5 सालों में जनता के बीच असंतोष की लहर बताई जा रही है, जो इस बार चुनावी समीकरण एकदम से बदल देगी। कटोरिया सीट पर यादव और राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, महिला मतदाता, युवा और अन्य पिछड़ा वर्ग भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुचित्रा गोंड यादव की छवि एक जनसेवक की है। उन्होंने पंचायत स्तर तक जाकर लोगों की समस्याओं को सुना है, सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने, उनको बताने का काम किया है, बीजेपी की नीतियों को समझाने का लोगों को काम किया है। यही वजह है कि यादव समाज के करीबन 40% वोटरों सहित अन्य तबकों का समर्थन भी सुचित्रा को मिल रहा है। अगर ये समीकरण बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गए तो इस बार कटोरिया से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो कटोरिया के लोगों का मानना है कि वर्तमान विधायक के कामकाज से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इलाके में कोई भी विकास का कार्य वर्तमान विधायक ने नहीं किया है। ऐसे में लोग अब बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव की उम्मीद उन्हें सुचित्रा गोंड यादव से दिख रही है। यही कारण है कि सुचित्रा के टिकट की चर्चा इलाके में जोरों शोरों से हो रही है। इसी के साथ अब सुचित्रा गोंड यादव की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें और थोड़ा हिस्ट्री पर ध्यान दें तो सुचित्रा गोंड यादव का राजनीतिक करियर भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहा है। शुरुआत 2013 से हुई। साल 2013 में वो बीजेपी की सक्रिय सदस्य बनी। 2020 में जिला कार्य समिति की सदस्य बनी। मई 2024 में वो विश्व हिंदू परिषद की मातृ शक्ति शाखा में जिला सह संयोजक बनी और 2025 यानी कि इस साल वो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी बन गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो प्रदेश महासचिव, आदिवासी अधिकार संघर्ष मोर्चा,
बिहार की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके अलावा वो अभय जीवन सेवा ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य भी हैं। जिम्मेदारियों के जरिए उन्होंने ये साबित किया है कि वो केवल राजनीति ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। और अब इन्हीं कार्यों के आधार पर पार्टी सूत्रों की माने तो सुचित्रा गोंड यादव के नेतृत्व में बीजेपी इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज करा सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर टिकट उन्हें मिलता है तो मतदाता पूरी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े होंगे। पिछले कुछ सालों में उनकी सक्रियता और जनता से जुड़ाव ने उन्हें इलाके में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। कुल मिलाकर कटोरिया विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा। एक तरफ वर्तमान विधायक से असंतोष हैं लोग, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नई उम्मीद सुचित्रा गोंड यादव हैं, जो जनसेवा और सक्रियता के दम पर सुर्खियों में हैं और सिर्फ बिहार और अपने क्षेत्र में ही नहीं, ऊपर तक यानी कि केंद्र तक इनकी पकड़ है। अगर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, टिकट दिया, तो समीकरण साफ कहते हैं कि कटोरिया से बीजेपी की जीत तय है। तो इस बार की लड़ाई में सुचित्रा गोंड यादव का नाम सबसे आगे है और जनता के मूड को देखकर लगता भी है कि कटोरिया में इस बार इतिहास रचने की पूरी संभावना है। बाकी होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। देखते जाइए, समय पास आ रहा है और नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।